So hello everyone, welcome to Crown IAS. So here we are going to discuss today's The Hindu. The Hindu के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको हम एनालाइज करेंगे। कैसे हमें करंट को स्टैटिक फिलिंग करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हमें पॉइंट्स जनरेट करने हैं वो भी सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द न्यूज आर्टिकल। लोकसभा टू टेक बाई पार्टीशन मोशन टू रिमूव जस्टिस वर्मा। ये कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर एक मोशन आएगा कि हमें जस्टिस वर्मा को रिमूव करना है और वो बाई पार्टीशन होगा। बाई पार्टीशन का मतलब सभी पार्टियां एक साथ होकर बोलेंगी कि हाँ इन्हें रिमूव करना चाहिए। क्यों भाई? जस्टिस वर्मा ने ऐसा क्या कर दिया जो कोई नहीं कर पाया? सभी पार्टीज को एक साथ ले आए। नाउ द इशू हेयर इज करप्शन। हुआ क्या था? जस्टिस वर्मा के घर पे कुछ आग लग गई थी और उसके बाद कुछ करेंसी नोट्स मिले थे जो आधे जल गए थे। तो इतने सारे जब पैसे जले हुए मिले तो क्या एलिगेशंस लगेंगे? करप्शन के एलिगेशंस लग गए। करप्शन के एलिगेशंस लगे, इंटरनल इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट्स आई और उसके बाद अब बात ये चल रही है कि उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। अब जब रिमूव कर देना चाहिए तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे रिमूवल का प्रोसीजर होता है। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस से। जिसको रिमूवल का प्रोसेस पता है बोलते हैं। डिफरेंस हम थोड़ा बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इम्पीचमेंट रिमूवल आप एक ही मानो, ठीक है? तो इनका जो जजेस का रिमूवल है, आज तक किसी जज को इम्पीच या रिमूव नहीं किया गया है। पहले इम्पीचमेंट के प्रोसेस चालू हुए थे बट या तो वो प्रोसेस पूरे मटेरियलाइज नहीं हुए या जजेस ने ऑलरेडी पहले ही प्रोसेस पूरा होने से पहले रिजाइन कर दिया था। तो इस तरह की बातें आई थी। नाउ जस्टिस वर्मा के ऊपर ये रिमूवल प्रोसेस, ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये शुरू हो रहा है। तो हाँ, ये प्रोसेस क्या होता है? पहली बात, किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो दोनों केस में प्रोसीजर जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। सेम प्रोसीजर है। ग्राउंड्स ग्राउंड्स भी सेम ही है। ग्राउंड्स दो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि आपका मिस बिहेवियर, जो मिसबिहेवियर प्रूव हो गया। सेकंड, इनकैपेसिटी, कि आप जज बनने के कैपेसिटी में नहीं हो, आपकी इनकैपेसिटी हो गई है। ये दो ग्राउंड्स दिए हुए हैं। डिफाइन किया हुआ है कि इनका मतलब क्या होता है? नहीं डिफाइन कहीं भी नहीं किया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात दी हुई है। सेकेंडली, जजेस को रिमूव करने का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर दिया हुआ है। इस एक्ट के अंदर बताया हुआ है कि जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? पहली बात, आपको अगर किसी जज को रिमूव करना है तो आपको एक मोशन लेके आना होगा। मोशन का क्या मतलब है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो एक स्टेटमेंट लेके आएंगे कि हमें इस जज को रिमूव करना है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा के अंदर अगर ऐसा कोई मोशन इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और अगर राज्यसभा में करना है तो 50 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। यानी कि 100 एमपीज लोकसभा के केस में एक स्टेटमेंट लेके जाएंगे। किसके पास जाएंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुए? स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला जी। तो 100 मेंबर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे कि सर हम जस्टिस वर्मा को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है भाई, 100 मेंबर्स चले गए। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर्स है कि या तो वो ये मोशन को एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट कर दे कि भाई मैं तो नहीं मानता। ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम इस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद एक बार शांति रहेगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है? एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, 1, 2 और 3। पहले होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज। सेकंड में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और थर्ड होंगे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी जिस जज को रिमूव करना है, हमारे केस में जस्टिस वर्मा, इनके ऊपर सारे इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी। सारा चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट को वो हाउस में सबमिट कर देगी। हमने एग्जांपल लिया कि लोकसभा के अंदर आया मोशन, तो हाउस यानी कि लोकसभा के अंदर ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगी। लोकसभा के अंदर जब ये रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, उसके बाद लोकसभा के अंदर जब ये रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, यहाँ पे हाँ, लोकसभा के अंदर इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया तो उसके बाद हाउस वोटिंग करेगा। हाउस डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा और उसके बाद हाउस वोटिंग करेगा कि जज को रिमूव करना है या नहीं। अगर जज को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ पे मतलब है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर सकते हैं उसका 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्लस वन। ठीक है? तो ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए।
272 मेंबर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। तो ये मेजोरिटी स्पेशल चाहिए। अगर इस मेजोरिटी से लोकसभा ने ये रिजोल्यूशन पास कर दिया कि सेट जज को, जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए, तो ये मोशन जाएगा राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर भी सेम मेजोरिटी चाहिए। अगर सेम मेजोरिटी से मोशन को पास कर दिया गया, तो ये मोशन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट देन सिग्नेचर कर देंगे कि जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस को रिमूव करने का सेम ही प्रोसीजर है। नाउ इसके अंदर क्या है, जस्टिस वर्मा को रिमूव करने के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनका ट्रांसफर कर दिया था, वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे। 152 एमपीज ने सपोर्ट किया है, जो दोनों पार्टी के। लोकसभा के अंदर कितने चाहिए थे? 100 सपोर्ट। आगे कितने? 150, यानी कि 152 का सपोर्ट आया हुआ है। और ये इसमें दिया हुआ कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में पूरा प्रोसीजर दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस था। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, एक जज को रिमूव करने की बात चल रही है, पूरा प्रोसीजर क्या है? हमसे क्वेश्चन प्रोसीजर पे आएंगे, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछेंगे कि जस्टिस वर्मा को रिमूव किया गया या नहीं किया गया। वो बाद में होगा जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये न्यूज अभी इवॉल्व हो रही है, ये पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें और इसमें इनपुट्स मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो अब सेकंड न्यूज पे आते हैं। सेंटर ब्लॉक्स 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट। ये क्या है? सेंटर ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि उल्लू, ऑल्ट, ये ओल्ड तो एकता कपूर का था ना? नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने छोड़ दिया, चलो कह दिया। तो उल्लू, ओल्ड, मौज फ्लिक्स, इनको सेंटर ने ब्लॉक कर दिया है कि भाई ये नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ रहा था। कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, कोई सोशल कंटेक्स्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पोर्नोग्राफिक कंटेंट था। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने आईटी एक्ट के अंदर जो इसके पास पावर्स है, उसके थ्रू इनको ब्लॉक कर दिया। ओके, समझ गए। बट इंडिया के अंदर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है क्या भाई? है ना? हमें अब क्या करना है? हमें इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो न्यूज तो पढ़ ली, एनालिसिस ही तो मेन है ना। नाउ इंडिया के अंदर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर मेरा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर मैं कोई कंटेंट डालूं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती है, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 19 क्लोज 2 में कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए, जिसमें फिर डिसेंसी भी एक है, मोरालिटी भी है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की गई है कि आप इस इन रिस्ट्रिक्शंस को पार ना करें। यानी ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करना है, करो, बट इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। आपको कुछ चीजें डिसेंट तरीके से दिखानी होगी। आप इनडिसेंट कंटेंट नहीं शो कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके थ्रू गवर्नमेंट आपके कंटेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। आईटी एक्ट में इसका डिटेल्ड में उल्लेखन है। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में समझ लेना, ठीक है ना। अब ये बात हो गई। सेकेंडली, इसमें एक और इंटरेस्टिंग केस है, अपूर्वा अरोड़ा का केस, ठीक है। चलो अपूर्वा अरोड़ा केस पे आते हैं। सबसे पहले, नाउ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। हमें इसके प्रो और कॉन्स हमें एनालाइज करने होते हैं, जो हमसे मेंस में पूछे जाते हैं कि क्या बैन करना सही है या नहीं है। आप बताइए, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सही है या नहीं? उस पर पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि नहीं करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि 19 क्लोज 2 है, ठीक है। सेकेंडली, यूजर्स चॉइस है, ठीक है, तो आपको नहीं बैन करना चाहिए। बट गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी है, चाइल्ड एक्सेस ना कर पाए, उस तरह के पेट्रीमोनियल स्टेट वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करते भी रहना पड़ेगा, कि बहुत ही बिल्कुल ही फ्रीडम गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आता है अपूर्वा अरोड़ा केस का। अपूर्वा अरोड़ा केस का क्या मैटर है इसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था, अपूर्वा अरोड़ा केस। ये आप एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन पे यूज कर सकते हैं। अपूर्वा अरोड़ा केस था कॉलेज रोमांस वेब सीरीज को लेके। कॉलेज रोमांस एक वेब सीरीज है, जो पहले यूट्यूब पे भी थी, बाद में काफी पॉपुलर होगी, तो कोई ना कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तो आई गई होगी। तो जो कॉलेज रोमांस सीरीज है, इसके कुछ एक एपिसोड्स के ऊपर केस हो गया था कि ये बहुत ही ऑब्सीन कंटेंट को शो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसके अंदर कुछ एक चीजें की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। एक तो ये टेस्ट लगाया कि आप हमारे पास आ गए हो, आपने केस फाइल कर दिया कि भाई ये सीरीज को बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आपको सबसे पहले कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लगाना होगा। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कहता है कि एक एवरेज पर्सन जो है, क्या उसको ये चीज गलत लग रही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक एग्जाम्पल है कि सपोज करो एक कोई वेब सीरीज है या कुछ सीरीज, उसके अंदर वैलेंटाइन डे दिखाया गया है कि वैलेंटाइन डे है, कपल्स घूमने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है। वैलेंटाइन डे का डिपिक्शन किया, एवरेज पर्सन को क्या वो गलत लग रहा है या नहीं लग रहा। ओवर सेंसिटिव पर्सन की बात नहीं कर रहे हम। ओवर सेंसिटिव जैसे कि मेरा कोई ग्रुप है, जिसको दल बोल लो आप,
या अखिल भारतीय कुंवारा परिषद बोल लो, ठीक है। हमने एक ग्रुप बनाया है कि अगर कोई वैलेंटाइन डे बनाएगा तो हमें वो पसंद नहीं है। हमने बना लिया, हम कपल्स को कहते तुम शादियां कर लो। हमें लगता है वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर खराब कर रहा है, ऐसा मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, ठीक है। तो कोर्ट करिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में हम इन ओवर सेंसिटिव लोगों को, जिनको ये बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ भी दिखा दो, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम उनकी बात, क्या एवरेज पर्सन को गलत लग रहा है, नहीं लग रहा? अगर एवरेज पर्सन को वो चीज सही लग रही है, कम्युनिटी के अंदर अगर उसको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर रहा है या नहीं, पहली चीज। सेकंड चीज कि गवर्नमेंट को अगर कोई चीज को बैन करना है या कोर्ट को भी करना है, तो पहले कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लगाओ। सेकंड चीज, कोर्ट ने वल्गर और ऑब्सीन के अंदर एक डिफरेंशिएट किया। वल्गर और ऑब्सीन, हर वो चीज जो वल्गर है वो जरूरी नहीं है कोर्ट जो ऑब्सीन भी हो, ऐसा कोर्ट ने कहा। जैसे कि सपोज करो आप वेब सीरीज देखते हो, उसके अंदर गालियां बहुत निकालते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, वो वल्गर है, नो डाउट, बट वो ऑब्सीन नहीं है। ऑब्सीन जो होता है जैसे कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, आपने बिल्कुल ही शो किया, वो ऑब्सीन नहीं है, वो गालियां निकाल रहे हैं बिल्कुल, बट वल्गर है। तो कोर्ट ने कहा कि जब हमें किसी चीज को बैन करना है तो हमें इस डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा कि वो ऑब्सीन है या वल्गर है। तो इस तरह की बातें कोर्ट ने कही, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ये रहा। अपूर्वा अरोड़ा केस, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। थर्ड इसने कोर्ट ने कहा पुल मीडिया, कि आप अगर कोई प्लेटफॉर्म देखो, यूट्यूब है, अगर जैसे कॉलेज रोमांस वेब सीरीज थी वो यूट्यूब पे थी, ठीक है, या ये प्लेटफॉर्म्स है, उल्लू है, ऑल्ट है, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, नियोन एक्स, ये पुल मीडिया है। यानी कि ये ऐसा कोई नहीं है जैसे टीवी पे होता था कि टीवी पे कुछ आ गया ऑटोमेटिकली, आप टीवी के आगे पूरी फैमिली बैठी है और ऑटोमेटिकली कुछ गलत कंटेंट आ गया तो हम जल्दी से चैनल चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो तो था कि कैजुअली कुछ आ गया, बट उल्लू, ऑल्ट या यूट्यूब, इस पे लोग खुद जाके देख रहे हैं ना। उन्होंने लोग यूट्यूब पे गए, उन्होंने सर्च किया कॉलेज रोमांस, तो वो सब पुल मीडिया है। यानी कि कोर्ट का ये कहना है कि अपने आप नहीं आ गए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो है वो टीवी पे चल रहा है और फैमिली बैठी है ऑटोमेटिकली कुछ वल्गर कंटेंट आ गया। ये पुल मीडिया है, यहाँ पे लोग खुद जाके देख रहे हैं, यानी कि उनको बेसिकली पता है कि वो क्या देख रहे हैं। तो हमें ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। और इस केस में इसीलिए कोर्ट ने इस केस को, कॉलेज रोमांस के ऊपर या पूर्वा रोड़ा केस था, इसको क्वैश कर दिया था, एफआईआर को हटा दिया था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये बात हुई थी इस केस में। अब सेम केस एक हुआ, समय रहने वाला, ठीक है, समय रैना वाला, इंडिया गोट लेटेंट वाला, तो वो केस भी हुआ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे केस आते रहते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है पूर्वा रोड़ा केस वाला, पुल मीडिया, ये हमें एक एज प्रोवाइड करेगा हमारे आंसर्स में। समय रैना वाला केस हम साइट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो ये स्ट्राइक डाउन किया है, तो इसको क्या सही है क्या गलत है, हम कोई जज नहीं है, हमें कुछ ये इस पे जजमेंट पास नहीं करना, हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने हैं, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट्स आई गेस अब आप अच्छे से पेश कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए थर्ड न्यूज आर्टिकल पे चलें, ठीक है। कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन एडोलसेंट्स एज 16 टू 18 मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज अब्यूज। अब इसमें क्या हुआ है, इंदिरा जयसिंह एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर है। मैटर क्या हुआ था, पोक्सो के केसेस आपने सुने हैं, ठीक है। पोक्सो के अंदर क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर विल बी पनिश्ड, कि एक माइनर के साथ, स्पेशली माइनर, ये जेंडर न्यूट्रल है, कि अगर एक माइनर के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ तो उसमें पोक्सो लगेगा और जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बट एक नई चीज देखी जाती है, माइनर का मतलब क्या है, 18 ईयर से कम जो है। बट अभी रिसेंटली एक चीज देखी जा रही है कि सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन और बाकी सब चीजें हैं, उसकी वजह से अडोलसेंस रिलेशनशिप्स देखे जा रहे हैं, ठीक है। 16 टू 18 का एक एज ग्रुप है जिसपे काफी रिलेशनशिप्स में बच्चे देखे जा रहे हैं, ठीक है। 18 से कम है, बट इस एज ग्रुप के अंदर वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है, कि जो 11 ट्वेल्थ में स्टूडेंट्स है वो आपस में अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में है। होता क्या था, जनरली कुछ केसेस देखे गए जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो दोनों रिलेशनशिप में है। अब दोनों रिलेशनशिप में है, लड़की के घर वालों को पता चल गया कि भाई रिलेशनशिप में है। लड़की कितने की है, 17 साल की है। लड़की के घर वालों को पता चल गया, उन लड़कियों को धमकाया, फुसलाया और उसके बाद लड़के पे केस कर दिया पोक्सो का, कि भाई हमारी लड़की तो निर्दोष है, इसने सेक्सुअल असोल्ट किया है, इसने गलत किया है, हमारी लड़की को फुसला फुसला के। ये कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, लेकिन इसके बावजूद ये लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट में और बाकी के कोर्ट्स में इस तरह के कई केसेस देखे जा रहे थे जहां पे लोगों को अब्यूज किया जा रहा था। जेन्युइन प्रोटेक्शन तो जरूरी है ही है, बट लोगों को अब्यूज भी किया जा रहा था। तो कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया,
एमिकस क्यूरी क्या होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट ने अपने एक दोस्त को, एक सीनियर एडवोकेट को अपना दोस्त बनाया कि भाई आप हमारे दोस्त की तरह काम करो और इस बारे में कोई हमें एक रिपोर्ट पेश करो। इंदिरा जयसिंह एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर है, उनको एक बहुत ही रेप्यूटेड एडवोकेट है, उनको अपॉइंट किया गया एमिकस क्यूरी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 16 टू 18 के जो अडोलसेंस रिलेशनशिप है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कंसेंशुअल होते हैं, दोनों की मर्जी होती है, लड़का और लड़की की। तो ऐसों को हमें क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज को थोड़ा अलग करना चाहिए। हमें लॉ के अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशन करने चाहिए जिससे ये जो रिलेशनशिप्स है, इसके अंदर किसी के साथ गलत ना हो। जैसे मैंने वो लड़के वाला एग्जांपल है कि वो लड़कों के साथ गलत ना हो या लड़की के साथ गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। कंसेंशुअल रिलेशनशिप को हमें उसी नजर से देखना चाहिए। प्रोटेक्शन जरूरी है, प्रोटेक्शन को हमें ढीला ढाला नहीं करना है, बट ये जो कंसेंट से हो रहे हैं, दोनों की मर्जी से हो रहे हैं, उस पे हमें थोड़ा लॉ को आराम से लगाना चाहिए कि बेमतलब की किसी जो इनोसेंट है उसको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, तो ये एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट है। लॉ के अंदर अभी कोई चेंजेस हुए नहीं है, बट रिपोर्ट आई है, करंट इश्यू है, हमें इस बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा कौन सा आर्टिकल है, कारगिल पहलगाम वाला। नाउ ये आर्टिकल आप खुद पढ़ेंगे, ये मैंने इसकी समरी प्रोवाइड कर दी है इस फाइल में। ये फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल क्राउन आईएएस पे अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कारगिल पहलगाम एंड वैम्प ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इसमें क्या कहा है कि आज विजय दिवस है, 26 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे कारगिल वॉर का हम याद कर रहे हैं, पूरा हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं। तो वहां से अब तक कारगिल वॉर से क्या चेंजेस आए, क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजी में हमारे चेंजेस आए, उस सबका यहाँ पे एक डिस्कशन दिया हुआ है। कुछ एक अचीवमेंट्स बताइए, वो आप नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इन बिहार मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है बेसिकली कि बिहार के अंदर, ये एक आर्टिकल है बिहार को कवर कर रहा है अभी, कि बिहार के अंदर ये एक ट्रेंड देखा गया है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर उन्होंने चेक किया कि बिहार के अंदर हाउस होल्ड डेट जो है उसके लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि क्या है कि जो हाउस होल्ड हैं, जो घर हैं, उनके पास इनकम इतनी नहीं है। तो इनकम नहीं है तो वो अपने गुजारे के लिए लोन ले रहे हैं। लोन किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि मनी लेंडर वगैरह से, और फॉर्मल सोर्सेज दोनों से ले रहे हैं। इसके बाद हाउस होल्ड के पास पैसे है नहीं, लोन ले रहे हैं, लोन चुका नहीं पा रहे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर से लोन लेते हैं उसके लिए। तो एक ये डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। इन्होंने जो सर्वे किया उसके अंदर उन्होंने पाया कि काफी हद तक हाउस होल्ड डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। सॉल्यूशन क्या बताया, इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। जैसे केरला के अंदर कुदुम्बश्री स्कीम काफी हिट हुई है, उस तरह से हमें बिहार में भी कुछ लॉन्च करना चाहिए ताकि इस क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके। तो ये बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल उसके बारे में, पूरा पेज आया था, मैंने यहाँ पे समरी कवर कर दिया है, आप समरी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो बताना, मेरा पहला वीडियो है शायद ये रिकॉर्डेड आज, तो अगर पसंद आया तो बताना, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए सी यू देन, गुड बाय।